हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसएससी मैथ्स बाय रविंद्र राजपूत। और आज हम सीजीएल क्रैश कोर्स का नेक्स्ट टॉपिक मिक्सचर एंड एलिगेशन पढ़ने वाले हैं। एक्चुअली ये एक टॉपिक नहीं, एक मेथड है जो किसी भी चैप्टर में आप इसको यूज़ कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चंस। ओके, कहीं भी दो फिजिकल क्वांटिटी को अगर हम मिक्स कर रहे हैं और हमें फाइनल आउटपुट निकालना है तो एलिगेशन इज़ द बेस्ट मेथड। ओके, हाँ डेफिनेटली मैं इस चैप्टर में आपको जो और भी मेथड्स हैं जैसे रेशियो मेथड, ओके, डेविएशन मेथड मेरा फेवरेट है, उसके थ्रू भी आपको क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा। क्योंकि डेविएशन मेथड जो है उससे कैलकुलेशन बहुत इजी आता है ना, उसमें ज़्यादा लेंदी कैलकुलेशंस नहीं होते हैं। आपने देखा होगा एवरेज वाले टॉपिक में मैंने मैक्सिमम क्वेश्चन डेविएशन से करके दिखाया था आपको, क्योंकि कैलकुलेशन बहुत ईजी होता है। ओके, सो यहाँ भी सिर्फ मिक्सचर एंड एलिगेशन मेथड की बात नहीं करूँगा, कुछ और मेथड भी इंट्रोड्यूस करूँगा जिसके हेल्प से हम इसके क्वेश्चंस को हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं। ओके, तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा क्या कहता है क्वेश्चन। इन व्हाट रेशियो मस्ट वाटर बी मिक्स्ड विथ मिल्क कॉस्टिंग 32 रुपीज़ पर लीटर इन ऑर्डर टू गेट अ मिक्सचर कॉस्टिंग 28 रुपीज़ पर लीटर। देखिएगा सवाल कितना इजी है। क्या कह रहा है कि एक मिक्सचर है, ओके, क्या है, एक मिक्सचर है ना, उसको है ना मिल्क का, है ना, मिक्सचर नहीं, एक मिल्क है ना, सपोज कीजिए मिल्क है, उसकी क्वांटिटी क्या है, मान लेता हूँ ये क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी बी। मिक्सचर है जिसकी प्राइस कितनी है 32 रुपीज़ पर लीटर। ओके, ये इनिशियल क्वांटिटी हो गया। ओके, इसमें हमने मिक्स किया एक क्वांटिटी बी जो क्या है वाटर। जनरली हम वाटर का जो रेट है वो हम जीरो कंसिडर करते हैं। ओके, क्या कंसिडर करते हैं कि इसका रेट क्या है, जीरो। इस क्वांटिटी को 32 रुपीज़ पर लीटर जो मेरा मिल्क है उसके साथ हमने 0 रुपीज़ पर लीटर का जो वाटर है वो हमने मिक्स किया, और जो मेरा फाइनल प्राइस आया मिक्सचर का कितना आया 28। मैंने जस्ट अभी आपको बताया कि कहीं पे दो फिजिकल क्वांटिटी दिया हो और आपको फाइनल निकालना या फाइनल से रिलेशन दिया हो तो एलिगेशन सबसे बेस्ट मेथड होता है ना। कितना आ जाएगा देखिए, डिफरेंस कितना आ रहा है 28, ये डिफरेंस कितना है देखिए 7, 28 सॉरी, ये डिफरेंस कितना आया 4। व्हाट इज द रेशियो 7:1। मतलब वाटर की क्वांटिटी अगर 1 है तो मिल्क की क्वांटिटी कितनी होगी 7। कहाँ दिख रहा है आपको, पूछा क्या, इन ऑर्डर गेट मिक्सचर कॉस्टिंग, है ना, मिक्स्ड विथ मिल्क कॉस्टिंग कितना आ रहा है रेशियो 1:7 और 7:1 दोनों दिया हुआ है। लेकिन हमको रेशियो कितना पूछना है, वाटर टू बी मिक्स्ड विथ मिल्क, वाटर से मिल्क का रेशियो बताना है, ना कि मिल्क टू वाटर। सो वाटर टू मिल्क बताना है, तो आंसर कितना आ जाएगा 1:7। कितना आ जाएगा बोलिए 1:7। अब कई लोग इसको बेसिक्स मेथड से भी अप्रोच लगाते हैं, है ना, जो कि काफ़ी लेंदी होता है। ये अप्रोच सबसे बेस्ट रहेगा आपको, है ना। बहुत सिंपल तरीके से आप एलिगेशन मेथड, इसको क्या बोलते हैं, एलिगेशन मेथड। दिस इज एलिगेशन मेथड। क्या बोलते हैं इसको, एलिगेशन मेथड, है ना। ये आपका हो गया एलिगेशन मेथड। तो मैं फिर से बोलूंगा कि हर एक क्वेश्चन में एलिगेशन नहीं लगाना है। अकॉर्डिंग टू द कैलकुलेशन, अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन हम मेथड को चेंज करेंगे। आप देखते रहिए, या किसी एक क्वेश्चन को मैं दोनों तीनों मेथड लगा के भी आपको दिखाऊंगा ताकि आपको थोड़ा सा डिफरेंस मालूम चल सके कि क्या डिफरेंस है इन क्वेश्चंस में। ओके, एक और क्वेश्चन करते हैं, देखिए क्या कहता है। फिर से वही मिक्सिंग वाला देखिए कि 1 क्वालिटी ऑफ राइस एट ₹45 पर kg इज मिक्सड विथ अनदर क्वालिटी एट अ सर्टन रेट इन द रेशियो 3:2. 3:2. Okay, if the mixture so formed is worth 50 rupees per kg, what is the rate per kg of the second quality of rice? चलिए पहले तो मैं आपको एलिगेशन मेथड से करके दिखाता हूँ, है ना। एक 45 रुपीज़ का क्या है राइस है, दूसरी जो राइस है उसकी क्वांटिटी तो चलिए दिया हुआ है 3:2, बट उसका जो प्राइस है वो नहीं दिया है। और जो फाइनल प्राइस है मिक्सचर का, जब दोनों राइस को हमने मिक्स किया, कितना है 50, और ये जो रेशियो है वो 3:2 ये दिया हुआ है ना। देख रहे एलिगेशन मेथड हिंट मिलता है इससे कि हाँ फाइनल दिया है, एक इनिशियल दिया, दूसरा इनिशियल पूछ दिया है ना। इन तीनों में से कोई 2 डेटा देगा, तीसरा पूछ देगा आपसे, कभी तीनों देगा, रेशियो पूछ देगा आपसे। ओके, तो घबराना नहीं है, बिल्कुल इजी तरीके से मैं बता रहा हूँ। अब आप खुद देखिए, ये सिचुएशन है, ये फिगर बन गया मेरा एलिगेशन में। ये कितना गैप देख रहे हैं आपको, ये गैप कितना दिख रहा होगा आपको, 5 का गैप है, 5 का गैप है। रेशियो कितना आ रहा है 2। तो अगर रेशियो 3 है तो ये गैप कितना होना चाहिए, अब बताइए ये गैप कितना होना चाहिए। अगर देखिए यहाँ से, अगर 5 जो है गैप वो कितना है 2 रेशियो की वैल्यू है, तो 3 रेशियो की वैल्यू कितनी आएगी,
है ना। 5 जो है वो 2 रेशियो की वैल्यू है, तो 3 रेशियो की वैल्यू कितनी आएगी 7.5, कितनी आएगी 7.5। मतलब अब ये जो गैप आएगा इसके और इसके बीच में 7.5 का गैप आएगा। अब सवाल ये आता है कि ये जो 7.5 का गैप आया तो क्या ये 50 से छोटा होगा या बड़ा आएगा। तो आप ध्यान रखिएगा, हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो फाइनल क्वांटिटी होता है वो दोनों इनिशियल के बीच में लाई करेगा। वो दोनों इनिशियल कहाँ लाई करेगा, बीच में लाई करेगा। तो आप खुद देखिए ये जो है 45 जो है वो 50 से छोटा है, तो ये डेफिनेटली 50 से क्या आएगा, बड़ा आएगा 100%। मतलब अगर मैं ऐड कर दूं 7.5 कितना हो जाएगा, ये 52.5 कितना हो जाएगा बोलिए 52.5। इनिशियल कितना 50 दिया है ना, हाँ 3:2 7.5, सॉरी 50 है यार, मैं इसको 45 किलो रहा हूँ। हाउ मच 57.5। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके, ये हो गया एलिगेशन मेथड। लेकिन अगर आप मुझसे पूछेंगे तो इसको और इजी तरीके से किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ डेविएशन मेथड। कैसे मैं करके दिखाता हूँ, देखिए ओवरऑल एवरेज कितना दिया हुआ है 55। मैं तो इसको एवरेज से करता हूँ, एवरेज मान लीजिए, एक तरह से एवरेज ही तो निकाल रहे हैं, है ना। तो ओवरऑल एवरेज कितना 50 है ना, एवरेज कितना 50 है, अभी हमने मान लिया एवरेज कितना 50। अब एवरेज तो 50 है, लेकिन ये लॉस दिया कितने का, देखिए 5 का लॉस दे रहा है। कितने का लॉस दे रहा है, 5 का। तो अगर ओवरऑल एवरेज 50 करना है तो जितना ये लॉस दे रहा है उतना ये गेन देगा, सीधी सी बात है। एवरेज याद कीजिए, एवरेज टॉपिक, डेविएशन फेवरेट मेथड। तो ये जो मान लीजिए इसको ए और इसको बी, दो को मैंने मिक्स किया था ना, तो ए ने कितना लॉस दिया, 5 दिया लॉस एक क्वांटिटी में, 3 क्वांटिटी, कितना का लॉस हुआ, 15 का लॉस हुआ, 15 का लॉस हुआ। तो ये जो 15 का लॉस दिया उसकी भरपाई कौन करेगा, बी, क्योंकि ओवरऑल 50 आना चाहिए। तो बी को कितना भरपाई करना पड़ेगा, 15 का भरपाई करना पड़ेगा ताकि 50 आ जाए। तो लेकिन बी में जो 15 का भरपाई करेगा, कितने लोग मिलकर करेंगे, 2 लोग मिलकर करेंगे। कितने लोग, 2 लोग मिलकर। तो एक लोग को कितना भरपाई करना पड़ेगा, +7.5, +7.5 ऐड करेंगे 57.5। देख रहे हैं, इसको आप एलिगेशन से भी लगा सकते हैं और इसी सवाल को आप डेविएशन से भी करके बता सकते हैं। डेविएशन मेथड से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, जो मुझे बेस्ट मेथड लगता है ना, कौन सा, डेविएशन मेथड। अगला सवाल देखिएगा क्या कहता है कि इन अ मिक्सचर ऑफ 55 लीटर फ्रूट जूस एंड वाटर आर इन द रेशियो 4:1। ओके, जूस और वाटर रेशियो कितना है, 4:1। सीधी सी बात है। कह रहा कि हाउ मच वाटर मस्ट बी एडेड टू मेक द मिक्सचर रेशियो 2:1। कितना वाटर ऐड कर दूं कि ये रेशियो 2:1 बन जाए, 2:1 बन जाए। अब आप खुद सोचिए, अभी एक क्वांटिटी है, एक मिक्सचर है ना, जिसमें मिल्क और वाटर है। आप अगर उसमें वाटर ऐड करते जाएंगे तो डेफिनेटली रेशियो चेंज करेगा, लेकिन क्या वाटर की क्वांटिटी चेंज करेगी क्या, कभी नहीं। अगर आप वाटर मिला रहे हैं तो क्या मिल्क की क्वांटिटी चेंज करेगी क्या, नहीं, कभी नहीं। तो अगर मिल्क 4 यूनिट था तो अभी भी कितना होगा, 4 यूनिट ही होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है कि जो क्वांटिटी फिक्स्ड रह रही है ना, मैं बता दे रहा हूँ एक बार, मिक्सचर एलिगेशन में आप देख लीजिएगा, जो भी रेशियो वाले क्वेश्चंस होते हैं उसमें सबका फंडा एक ही है कि जो क्वांटिटी चेंज नहीं हो रहा उस पर नज़र बना के रखिए। यहाँ पे कौन चेंज नहीं हो रहा, मिल्क। तो अगर मिल्क पहले 4 यूनिट था तो अभी भी कितना होना चाहिए, 4 यूनिट। फिर यहाँ 2 कैसे आया, इसको 4 बनाइए, 2 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि रेशियो में अगर किसी क्वांटिटी से आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे रेशियो की वैल्यू चेंज नहीं होती है। 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो ये 2:1 की जगह लिख सकते हैं क्या, 4:2। अब देखिए क्लियर दिखेगा, मिल्क 4 था, वाटर कितना बढ़ गया, 1 यूनिट बढ़ गया। वाटर कितना बढ़ गया, 1 यूनिट बढ़ गया। यही तो पूछा है, कितना वाटर बढ़ा, 1 यूनिट। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है भाई, तो आप खुद देखिए 5 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 55। तो इस 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 11। तो आंसर कितना आ गया, 11 लीटर। आंसर कितना आ गया, 11 लीटर। इट मीन्स अगर मैं 11 लीटर वाटर उसमें ऐड कर दूं तो जो मेरा रेशियो है 4:1 से कितना हो जाएगा, 2:1, यानी कि 4:2। ओके, तो बहुत ही सिंपल तरीके से रेशियो मेथड में, फिर से बोल रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है रेशियो मेथड। उसको अच्छी तरीके से आप सीख लीजिए। अगला सवाल देखिएगा क्या कहता है ना। अगर उसी क्वेश्चन को बोलेंगे तो मैं आपको एलिगेशन मेथड से भी बना के दिखा सकता हूँ इसी सवाल को। अगर आप चाहें तो एलिगेशन मेथड से भी बना सकते हैं, है ना, कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। लेकिन मैं फिर से वही चीज़ बोलूँगा कि क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि कौन सा क्वेश्चन
में कौन सा मेथड या कौन सा अप्रोच हमारे लिए ज़्यादा इजी होगा, ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। और ये चीज़ प्रैक्टिस से आती है, सिर्फ सोचने से नहीं आने वाली है। ओके, तो ये सवाल देखिएगा, इफ़ टू क्वालिटीज ऑफ पल्सेज एक्स एंड वाई ऑफ प्राइसेज 100 and 150 and per kg are mixed in the ratio 7:20, then what is the price of the mixture? फाइनल प्राइस पूछा है। देखिए, एक x है जिसका प्राइस कितना है 100 रुपीज़, दूसरा y है उसका प्राइस कितना है 150, कितना है 150। ओके, मिक्स करने का क्वांटिटी क्या है 7:20 पूछा। ये फाइनल रेशियो बताइए, है ना, ये 7 है और ये कितना है 20 है ना, ये 7 है और ये कितना है 20 है। अब बताइए फाइनल प्राइस कितना आएगा, फाइनल प्राइस कितना आएगा। तो एलिगेशन मेथड आप सबने पढ़ा होगा कि जो डिफरेंस है कितना है 50 का डिफरेंस है, ये कितने लोगों में बटेगा भाई 27 लोगों में बटेगा। जो 50 का डिफरेंस है कितने लोगों में बटेगा 27 लोगों में बटेगा। या तो 20 का वैल्यू निकाल दीजिए या 7 का वैल्यू निकाल दीजिए, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, दोनों से आंसर तो सेम ही आएगा, है ना। किसका आंसर निकाल दो भाई, चलो 7 का निकालता हूँ, ज़्यादा ईजी पड़ेगा। अब यहाँ पर देखिए कैलकुलेशन करना पड़ेगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा, है ना। तो अप्रोक्सीमेशन लगा दें क्या, नहीं, बहुत क्लोज है, मतलब अप्रोक्सीमेशन तो आप लगा ही नहीं सकते हैं, आपको एग्जैक्ट वैल्यू निकालना ही पड़ेगा। तो कितना हो गया बोलिए 350, कितना हो गया ये 350 अपॉन 27, कितना टाइम्स लगेगा 1 टाइम्स, कितना बचेगा यहाँ पर देखिए 8 आ जाएगा, 80 लगभग कितना का 27 दिया 81, अच्छा इजी आ गया 13, कितना आ गया डिफरेंस 13, इसका डिफरेंस कितना आ गया बोलिए 13, 7 का वैल्यू निकाल, इसका डिफरेंस कितना आ गया 13, तो आप खुद बोलिए 13 मतलब कितना, ऐड करूँ या माइनस करूँ, ऐड तो कर ही नहीं सकते क्योंकि ये जो वैल्यू आता है दोनों के बीच में आता है, मतलब क्या करना पड़ेगा माइनस, 13 माइनस कर दिया, कितना गया आंसर 137, कितना गया आंसर 137। तो देख रहे हैं कितना इजीली आप कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। अब इसी सवाल को आप डेविएशन मेथड से भी कर सकते हैं। यहाँ पे इसी सवाल को कौन सा मेथड से कर सकते हैं, डेविएशन मेथड से कर सकते हैं। कैसे, हमने पूरी प्राइस मान ली, अब आपकी मर्जी, आप 150 मान लो 100 मान लो, आपकी मर्जी है ना। मैंने मान लिया कि टोटल प्राइस कितना, चलो 150 मान लेते हैं, टोटल प्राइस कितना मान लिया मैंने 150। तो जैसे मैंने 150 प्राइस माना, ये लोग तो खुश हो जाएंगे कि अच्छा हाँ मेरा तो 150 है, कोई दिक्कत नहीं। बट ये लोग तो बोलेंगे ना भाई कि मेरी वैल्यू तो उतनी है ही नहीं, 150 कहाँ से मान लिया आपने, मेरा तो 100 ही है। तो कितने का लॉस हुआ भाई, कितने का लॉस हुआ आप खुद देखिए, 50 का लॉस हो गया, 50 का लॉस हो गया, कितने लोगों में 7 लोगों में, 50 का लॉस हुआ कितने लोगों में 7 लोगों में, तो कितना का लॉस हो गया भाई -350। अभी जो लॉस है कितने लोगों में बटेगा, एवरेज याद कीजिए, पूरे लोगों में बढ़ता है। ये जो लॉस होगा पूरे लोग मिलके बांटेंगे, कितने लोग 27 लोग मिलके बांटेंगे। और इसकी वैल्यू अभी देखिए यहाँ निकाल कर रखा मैंने, कितना आया था 13 आया था, कितना आया था 13, मतलब 150 माइनस 13 कितना आ जाएगा 137, कितना आ जाएगा 137। इससे बोल रहा हूँ डेविएशन मेथड बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। आपको बस उसको अच्छे तरीके से यूज करना आना चाहिए। अगला सवाल देखिए क्या कहता है, The rice worth 126 per kg and 135 per kg are mixed with a third variety in the ratio of 1:1:2 if the mixture is worth 153 kg। देखिएगा डेविएशन मेथड का जो जादू है आपको यहाँ दिखाऊंगा। क्या कर रहा है, 3 राइस मिक्स किया गया, एक 126 रुपीज़, इसकी क्वांटिटी 1 kg, हम तो 1 kg मान लीजिए, सीधा रेशियो दिया है। दूसरा कितना है 135, इसकी क्वांटिटी भी 1 kg। तीसरा नहीं पता x मान लीजिए, इसकी क्वांटिटी 2 kg। ओके, ओवरऑल जो प्राइस है कितना है 153, ओवरऑल कितना है 153। बोला कि इसकी क्वांटिटी बताइए, क्वांटिटी पूछा ना, हाँ मतलब इसकी जो प्राइस है थर्ड वैरायटी की क्या होगी वो बताइए। अब खुद सोचिए कि ओवरऑल कितना आना चाहिए, एवरेज 153 आना चाहिए। देख रहे मिक्सचर एंड एलिगेशन है, मैं आपको एवरेज से बता रहा हूँ, है ना, डेविएशन मेथड से बता रहा हूँ, सबसे बेहतरीन तरीका है ना, इजीएस्ट कैलकुलेशन आपको देखने को मिलेगा, 1 से 2 लाइन में आंसर आएगा। आप भी खुद सोचिए कि एवरेज कितना आना चाहिए 153 रुपीज़, ये तो 126 है, ये तो 126 हो गया, कितना का लॉस हो गया बताइए आप, 24 और 3 27 का लॉस हो गया। इसका 135 था, कितने का लॉस हो गया 153 होना चाहिए था, ये तो 135 ही है, कितने का लॉस हो गया -18 का लॉस हो गया। अब आप खुद सोचिए अगर 153 करना है तो ये जो लॉस हुआ है इसकी भरपाई कौन करेगा, इसकी भरपाई कौन करेगा, थर्ड वैरायटी को करना पड़ेगा। इसकी भरपाई किसको करना पड़ेगा, थर्ड वैरायटी को करना पड़ेगा। ये जितना कम हुआ है ना उतना ही इसको क्या होना पड़ेगा, ज्यादा होना पड़ेगा। मतलब कितना होना पड़ेगा +20 +18 होना पड़ेगा। लेकिन 1 kg को कि 2 kg को, 2 kg मिला करके,
तो 1 kg का प्राइस कितना हो जाएगा, कितना ज़्यादा होना चाहिए 1 kg का, बाई 2, बाई क्या कर देंगे 2। ये कितना हो गया देखिए, ये कितना हो जाएगा 45 हो गया क्या, 45/2 कितना हो जाएगा 22.5, कितना हो जाएगा 22.5, मतलब इससे 22.5 ज़्यादा होगा प्राइस, है ना। तो 153 प्लस 22.5 कितना हो जाएगा 175.5, कितना हो जाएगा 175.5। बताइए अब कहाँ कैलकुलेशन है, बताइए। इससे सिंपल मेथड क्या हो सकता है, कुछ करने की जरूरत नहीं, हमने सिर्फ डेविएशन लगाया, यहाँ जो लॉस हुआ, यहाँ जो लॉस हुआ, जो मेरा टोटल लॉस हुआ 27 प्लस 18 का लॉस हुआ, इसकी भरपाई कौन करेगा, तीसरी क्वांटिटी करेगा, और उसमें कितने क्वांटिटी है, कितने केजी है, 2 kg मिलके भरपाई करेगा। तो 1 kg राइस को कितना भरपाई करना पड़ेगा, 22.5 रुपया का, कितने में 153 से 22.5 ज़्यादा होना पड़ेगा, है ना। कितना आ गया प्राइस 175.5, 175.5। ओके, अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है, फिर से देखिए वही सेम क्वेश्चन आ गया, है ना। एक और प्रैक्टिस कर लेते हैं, चलिए 35 रुपीज़ पर ग्राम 2 kg है ना। फिर देखिए 38 रुपीज़ पर ग्राम 1 kg है ना। थर्ड वैरायटी के साथ मिक्स करा, नहीं पता उसका प्राइस, उसका भी 2 kg है। ओवरऑल प्राइस कितना है देखिए 42 kg, ओवरऑल प्राइस कितना है 42 kg, ओवरऑल प्राइस कितना होना चाहिए 42 kg, लेकिन यहाँ तो मेरा 35 से 7 का लॉस हो गया। 2 kg में टोटल लॉस कितना हो गया बोलिए 14, यहाँ 1 kg में कितना का लॉस हुआ 4, टोटल कितना लॉस हो गया भाई 18 का लॉस हुआ। ये जो 18 का लॉस हुआ कौन भरपाई करेगा x, लेकिन कितना है 2 kg, तो 1 kg का भरपाई कितना करना पड़ेगा 9 रुपीज़ का, 1 kg को कितना भरपाई करना पड़ेगा 9 रुपीज़ का, मतलब 42 तो देना ही पड़ेगा, साथ में एक्स्ट्रा कितना देना पड़ेगा 9 रुपीज़, मतलब कितना होगा 42 + 9 कितना हो जाएगा आंसर बोलिए 51, कितना हो जाएगा बोलिए 51, है ना। तो इस तरह से आपको, है ना, बेस्ट मेथड आपको चूज करना ही पड़ेगा। अगला सवाल देखिए क्या कहता है कि 40 लीटर मिक्सचर कंटेन्स 25% अल्कोहल, है ना, 75% वाटर। ओके, इफ 10 liters of water are added to the mixture, the percentage of alcohol in the new mixture is, है ना, percentage of alcohol in the new mixture is। अब देखिए इसको निकालने का तरीका क्या क्या हो सकता है ना, 2-3 तरीके हैं। एक तो आप रेशियो मेथड लगा लीजिए, है ना, तो क्या लगा लीजिए आप रेशियो मेथड लगा लीजिए कि अगर आप रेशियो, है ना, इसका निकालेंगे तो कितना आएगा, है ना। मैं एक एक करके आपसे बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। या तो आप किसको पकड़ लीजिए, अल्कोहल को पकड़ लीजिए, है ना, या तो आप किसको पकड़ लीजिए, अल्कोहल को पकड़ लीजिए, है ना। तो अगर मैं इसको पकड़ूं, टोटल अगर मैं क्वांटिटी की बात करूं तो अल्कोहल और वाटर कितना है 25-75, मतलब ये 3 है, सॉरी ये 1 है, ये कितना है 1 है, और ये कितना है 3 है। यही तो सवाल में दिया है कि ये 1 है ये 3 है ना। अब कह रहा कि अगर मैं 10 लीटर्स वाटर ऐड कर दूं, इसका मतलब सीधा सीधा अगर आप सवाल देखेंगे तो 4 का वैल्यू 40, मतलब ये 10 लीटर है और ये कितना है 30 लीटर है ना। एकदम बेसिक अप्रोच बता रहा हूँ, 2-3 मेथड बताऊंगा, इसका टेंशन मत लीजिए, है ना। ये कितना है 10 लीटर अल्कोहल, 30 लीटर क्या है वाटर है, सीधा सीधा क्वांटिटी निकाल लिया हमने। 10 लीटर वाटर ऐड कर दिए तो वाटर कितना हो गया भाई 40 लीटर हो गया, वाटर कितना हो गया 40 लीटर हो गया। अब तो सोचिए, तो वाटर अगर 40 लीटर हो गया, लेकिन ये तो अभी भी कितना रहेगा 10 लीटर रहेगा, ये तो अभी भी कितना रहेगा 10 लीटर रहेगा, है ना। रेशियो कितना गया देखिए 1:4, 1 कितना आ गया 4, है ना। मतलब टोटल क्वांटिटी कितना हो गया 5, तो 5 = 100%, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना हो गया 20%। तो क्या पूछा अल्कोहल पूछा, तो अल्कोहल कितना हो गया भाई 1 यूनिट मतलब 20%, अल्कोहल कितना हो गया 20%, अल्कोहल कितना हो गया 20%। ये तो आंसर आ गया। एक तो तरीका ये हो गया, है ना, एक तो तरीका ये हो गया कि आप सीधा सीधा इस तरह से निकाल लें, है ना, कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 20% हो गई। एक और मेथड क्या कहता है ना, आप उस चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि क्या कहता है मेथड, समझिएगा, है ना। अगर मैं दूसरा अप्रोच लगाऊं, है ना, ये तो चलिए इस तरह से आप बना ही सकते हैं। अगर मैं ये सोचूं, है ना, दूसरे तरीके से कि यूनिट में अगर मैं सोचूं, है ना, यूनिट में अगर मैं सोचूं सीधा सीधा, ये सब कुछ वैल्यू वगैरह निकालने की जरूरत नहीं है ना। आई होप आप ये कर लिया होगा अपने, इसको मैं मिटा रहा हूँ 1 सेकंड के लिए, है ना। क्वांटिटी निकालने की फिलहाल जरूरत ही ना पड़े, सीधा सीधा मैं सवाल बता रहा हूँ कि अभी अल्कोहल 1 यूनिट है और वाटर 3 यूनिट है। 1 यूनिट अल्कोहल है, इसकी वैल्यू कितनी है 10 लीटर, है ना, 10 लीटर है, देख सकते हैं। इट मीन्स उल्टा अगर सोचे, जनरली हम क्या सोचते हैं यूनिट से क्वांटिटी सोचते हैं। अब देखिएगा सारे बच्चों की आदत होती है
क्यों? यूनिट से क्वांटिटी सोचता है, क्वांटिटी से यूनिट वो सोचता ही नहीं है। एक बार आप क्वांटिटी से यूनिट की तरफ सोचने लग गए ना, तो बहुत सारे क्वेश्चंस और इजी तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं, जिसमें आपको कैलकुलेशन ज़्यादा करना पड़ता है। कैसे? देखिएगा, 10 लीटर, एक यूनिट बराबर 10 लीटर। इसी को अगर मैं उल्टा बोलूं कि 10 लीटर बराबर 1 यूनिट है, 10 लीटर बराबर कितना है? 1 यूनिट है। सीधा सा सवाल है। तो अगर 10 लीटर वाटर यहाँ ऐड किया, इनडायरेक्टली बोल सकते हैं क्या कि 1 यूनिट ऐड किया। मैं 10 लीटर ना बोल करके, क्योंकि यहाँ पे डेटा मैंने किस में लिखा है? लीटर में नहीं लिखा है मैंने यहाँ तो रेशियो में लिखा है, यूनिट में लिखा है, तो क्यों ना इसको भी यूनिट में कन्वर्ट करूँ। अब ऐसा सवाल क्या बन गया कि 1 यूनिट ऐड हो गया, मतलब वाटर कितना हो गया? 4 यूनिट, और मिल्क तो अभी भी कितना है? अल्कोहल सॉरी, अभी भी कितना है? 1 यूनिट। रेशियो क्या आ गया? 1:4। ये हो गया 20%, और ये क्या हो गया? 80%। तो देख रहे हैं, कैलकुलेशन सीधा एक लाइन में आंसर ही आ गया, बीच में जो लीटर वगैरह निकला सब खत्म ही हो गया। तो इस तरीके से भी आप सोच सकते हैं, इस तरीके से भी आप सोच सकते हैं, है ना। तो इस चीज़ को थोड़ा सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है ना, कि कौन सा अप्रोच मेरा बेस्ट होना चाहिए। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि यूनिट से क्वांटिटी तो सारे लोग सोचते हैं, बट क्वांटिटी से यूनिट की तरफ लोग सोचते ही नहीं है कि इसको इस तरीके से भी सोचा जा सकता है ना। आप एक बार, है ना, इस लॉजिक पे थोड़ा सा नज़र दौड़ा कर देखिए कि क्या ये लॉजिक काफ़ी हेल्पफुल नहीं है। क्योंकि कई बार जो डेटा होता है ना कि ऐड किया जा रहा है या घटाया जा रहा है, वो क्वांटिटी होता है वो यूनिट में देते हैं, वो लीटर में देते हैं, वो रेशियो में नहीं देंगे आपको। यहाँ पर बच्चा फिर फंस जाता है कि ये तो रेशियो है, ये तो रेशियो है, यूनिट लिखा है मैंने, ये एग्जैक्ट वैल्यू है, अब दोनों को ऐड कैसे करूँ भाई? मामला तो बिगड़ जाता है। लेकिन अगर उसको उल्टा कन्वर्जन भी ध्यान में उसके है, तो फट से वो क्या करेगा? इस क्वांटिटी को यूनिट में कन्वर्ट कर लेगा वो। समझ में आ रही बात? तो ये फायदा आपको मिलेगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिएगा इसमें क्या कह रहा है कि वेसल इज फिल्ड विथ लिक्विड 5 पार्ट्स ऑफ विच आर वाटर, 5 वाटर है ना, एंड 11 पार्ट्स क्या है? सिरप है। मतलब सीधा सीधा अगर मैं मिक्सचर की बात करूं, कि वाटर इज टू सिरप का जो रेशियो कितना है? 5:11 है ना, 5 क्या है? 11 है ना। देखिएगा, what part of the mixture must be drawn off and replaced with water so that the mixture of syrup and water कितना हो जाए? 3:2 हो जाए। ध्यान दीजिएगा, है ना, वाटर और सिरप का रेशियो कितना हो जाए? 3:2 हो जाए। ये 3 हो जाए और ये कितना हो जाए? 2 हो जाए, है ना। कितना हो जाए? 3 हो जाए और ये 2 हो जाए। ठीक है, तो रिप्लेस किया गया है, मतलब इन दोनों की वैल्यू क्या होनी चाहिए? ओवरऑल वैल्यू क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। ओवरऑल वैल्यू कितना होना चाहिए? बोलिए, सेम होना चाहिए, है ना। अब इसको करने का तरीका देखिए बहुत सारा है। अब बोलेंगे क्या एलिगेशन लगा सकते हैं? तो बिल्कुल लगा सकते हैं, एलिगेशन भी लगा सकते हैं, क्यों नहीं लगा सकते, है ना। एलिगेशन तो हम लगा ही सकते हैं। कैसे लगाएंगे भाई एलिगेशन? तो देखिए, अभी जो मेरा इनिशियल क्वांटिटी है, इनिशियल जो क्वांटिटी है ना, उसमें किसी को पकड़ लीजिए, या सिरप को पकड़ लीजिए या वाटर को पकड़ लीजिए, आपकी मर्जी। अगर मैं वाटर को पकड़ूं तो इनिशियल क्वांटिटी जो है मेरा, उसमें रेशियो क्या है वाटर का? 5:16। ये सर नो 5 पार्ट है टोटल, कितने में? 16 में से। ठीक है, वाटर को पकड़ रहा हूं मैं, और अगर मैं यहाँ से वाटर मिला रहा हूँ, रिप्लेस विद वाटर, जो दूसरी क्वांटिटी है ना, मिक्सचर में वाटर मिला रहा हूँ, तो उसका फ्रैक्शन कितना आएगा वाटर का? 1। क्यों? क्योंकि 100% वाटर है ना। कितना रहा? 100% वाटर है। और जब इन दोनों को मिक्स किया गया जब, तो मेरा फाइनल रेशियो कितना है वाटर? देखिए 3 आया, कितने में? 5 में। कितना आया? 3 आया, कितने में? 5 में, है ना। एलिगेशन मेथड लगा रहा हूँ। अब देखिए ये तरीका, ये माइनस कर दिए, इतना करने की जरूरत नहीं है ना। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्योंकि आखिर है तो ये रेशियो है, तो इतना क्यों फ्रैक्शन में रखना है। तो क्यों ना 16 5 का एलसीएम कितना होता है? 80। 80 से क्यों ना मल्टीप्लाई किया जाए। अगर 80 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं, है ना, सबको 80 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो डेटा पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इससे फायदा क्या होगा? हमारा कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा। कैसे? देखिए 16 85 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 25, ये कितना हो जाएगा? 80, और ये कितना हो जाएगा? 48। ये कितना हो जाएगा? 48। ये कितना हो जाएगा? 48। यहाँ से देखिए वैल्यू कितना आ गया? इसकी वैल्यू कितनी आ गई? ये आ गई शायद 32, और ये कितना आ गया बताइए? ये आ गया कितना? 16 16 48, हाँ, तो ये आ गया 32, और ये कितना आ गया? 23 आ गया क्या? ये आ गया कितना? 23। ये कितना आ गया? 23। कहीं कुछ मिस्टेक तो नहीं हुआ?
कुछ तो गड़बड़ दी, वाटर, सो दैट द मिक्सचर ऑफ सिरप एंड वाटर, हो सॉरी यहाँ गलत लिखा ना, सॉरी, ये 2 और ये 3 में वही कम कुछ तो मिस्टेक है, ये 2, ओके, तो ये कितना हो जाएगा 32, ये कितना हो जाएगा 32 है ना, 32, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलिए, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 48, कितनी हो जाएगी 48, और ये कितना हो जाएगा 7 है ना। ये क्या था मेरा, ये मेरा मिक्सचर था, ये मेरा मिक्सचर था, और ये क्या था मेरा वाटर, ये मेरा क्या था वाटर, ये मेरा क्या था वाटर। तो देख रहे हैं कितना ऐड करना पड़ा 7। आप खुद सोचिए क्या बोला है कि जितना मिक्सचर आप निकाल रहे हैं उतना ही क्वांटिटी ऐड कर रहे हैं। मतलब अगर मैं ऐसे बोलूं कि मैंने 7 लीटर वाटर ऐड किया है, तो क्या मैं इनडायरेक्टली ये नहीं बोल रहा हूँ कि 7 लीटर मिक्सचर मैं निकाल रहा हूँ, क्योंकि जितना निकाला उतना तो ही डाला है। तो कितना निकाला 7, कितने में से 48 + 7 55 में से, कितने में से 55 में से, है ना, क्योंकि ओवरऑल क्वांटिटी तो क्या है सेम ही है, इनिशियल और फाइनल क्वांटिटी तो सेम ही है, रेशियो चेंज किया, लेकिन क्योंकि मैंने अगर 7 लीटर निकाला तो 7 लीटर वापस डाल दिया, तो ओवरऑल क्वांटिटी कितना हो गया सेम ही तो है ना, ओवरऑल क्वांटिटी क्या है सेम है, इनिशियल भी और फाइनल भी। ओके, तो ये चीज आप यहां भी कर सकते हैं, 11 × 5 = 16, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और 3 × 2 = 5, इसको 16 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहां भी रेशियो मिल जाएगा आपको, है ना। तो तरीके बहुत है ना, रेशियो मेथड, एलिगेशन मेथड आप बिल्कुल लगा सकते हैं, है ना। क्वेश्चन के हिसाब से आपको समझना पड़ेगा कि कौन सा मेथड मेरे लिए इजी रहेगा, है ना, कौन सा ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है कि रेनी हैज मिक्स्ड 2 कलर्स C1 एंड C2 इन द रेशियो 2:3। ये C1 और C2 2:3 मिक्स किया, है ना। क्या कह रहा है कि द रेट ऑफ द C1 इज 500 पर यूनिट एंड सी इज सेलिंग द मिक्सचर ऑफ द 2 कलर्स 650 पर यूनिट एट ब्रेक इवन प्राइस। ब्रेक इवन प्राइस का मतलब ये होता है कि ना उसको प्रॉफिट हो रहा है ना ही उसको लॉस हो रहा है ना। तो जो ये जो क्वांटिटी है इसका रेट कितना है 500, इसका रेट नहीं पता, टोटल 650 में बेच रही है वो, है ना। फाइनली जो दोनों को मिक्स कर रही है कितने में बेच रही है 650 में। तो बोला है कि इसका प्राइस कितना होगा, तो इसका रेशियो कितना है 2, इसका रेशियो कितना देखिए 3, ये दिया हुआ है। तो देख रहे हैं 150 का गैप है, अगर 150 का गैप है रेशियो 3 है तो 2 रेशियो का गैप कितना आएगा 100 आएगा, 100 आएगा। ये 650 है तो ये क्या होना चाहिए 100 गैप, 550 लिख दूं क्या, नहीं पॉसिबल ही नहीं है। क्यों, क्योंकि 500 और 550 का मिक्सचर कभी भी 650 तो नहीं देगा। ओके, तो डेफिनेटली 100 कम नहीं, 100 क्या होगा ज्यादा होगा, कितना हो जाएगा 750, कितना हो जाएगा 750। तो देख रहे हैं कितना इजी तरीके से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। एक और तरीका मैंने बताया था आपको, याद कीजिए कि क्या लगा दो, डेविएशन लगा दो। सीधा सीधा दिख रहा है कि अगर मैं ओवरऑल अगर मुझे कितना चाहिए 650 चाहिए, कितना का लॉस हो रहा है 150 का लॉस हो रहा है, कितने में 2 में, टोटल लॉस कितना हो गया 300 का, टोटल लॉस कितना हो गया 300 का। अब ये 300 भरपाई कौन करेगा, बी, ये जो C2 है ये भरपाई करेगा। लेकिन कितने लोग मिलकर के, 3 लोग मिलकर के 300 की भरपाई करेंगे, तो एक लोग को कितने की भरपाई करना पड़ेगा 100 की, कितने की 100 की, मतलब 100 एक्स्ट्रा होना पड़ेगा, हर एक को 100 एक्स्ट्रा होना पड़ेगा। तो 650 था, 100 एक्स्ट्रा कितना होता है 750, 100 एक्स्ट्रा कितना हो जाएगा 750। तो डेविएशन मेथड का तो जादू चलता रहेगा, अब जब जब लगाएंगे है ना आपको मैजिक करके वो देगा। अगला सवाल देखिए क्या कहता है ना। हाँ, ये क्वेश्चन देखिएगा, ये बहुत रिपीटेड सवाल पूछता है मेंस का, तो ये फेवरेट प्रोफाइल है। एक तो फॉर्मूला आप बोलेंगे तो मैं लिख देता हूँ, चलिए लिख ही दे रहा हूँ, है ना। फाइनल इज इक्वल टू इनिशियल इंटू 1 माइनस क्वांटिटी आउट, जो बोलते हैं ना जितना क्वांटिटी हमने निकाला, क्वांटिटी टेकन आउट अपॉन टोटल क्वांटिटी पावर n। देख रहे हैं कितना जबरदस्त फॉर्मूला है ये, लेकिन मेरे लिए तो किसी फार्मूला के साथ कोई यूज ही नहीं है ना, किसी काम का नहीं है, क्योंकि मैं ये फार्मूला बहुत रेयरली यूज़ करता हूँ, मैं सजेस्ट भी नहीं करता, क्योंकि मैं रट्टाफिकेशन पे तो बिलीव ही नहीं करता। मेरे लिए तो मेरा अप्रोच जो है सबसे अच्छा है, एक का दुक्का। अगर मैं पूरे सिलेबस की बात करूँ तो मुझे लगता है कि पूरे CGL सिलेबस में लोग 1000 से ज़्यादा तो ट्रिक दे चुके हैं इस क्वेश्चन के लिए। जैसे बोलते हैं ना मरीज को कि अगर ये बीमारी है तो ये दवा लो, लेकिन इतने बजे लेना चाहिए, अगर 2 सेकंड में लेट हो गए तो मरेंगे। वही सिचुएशन यहाँ पे, इस क्वेश्चन के लिए ये ट्रिक लगाओ, मतलब 1000 तो ट्रिक हो गए। बच्चे को समझ में नहीं आ रहा कि वो मैथ पढ़ रहा है कि GS पढ़ रहा है ना। तो इस चीज़ से बचिए, है ना, ट्रिक से बचिए और अप्रोच को पकड़िए। देखिए
इससे भी इजी तरीके से मैं बना के दिखा रहा हूँ, और ये ट्रिक आया कैसे वो भी आपको समझ में आ जाएगा, है ना। ये कुछ अलग से कुछ ऊपर से टपका नहीं है, है ना। देखिएगा ध्यान से, क्या कहता है कि 25 लीटर उसके पास मिल्क है ना। इनिशियल क्वांटिटी कितना है भाई, 25 लीटर है, मान लिया मैंने 25 लीटर है। फ्रॉम दिस कंटेनर 5 लीटर ऑफ मिल्क इज टेकन आउट, 5 लीटर मिल्क निकाल लिया, तो कितना निकाला, 5 लीटर मिल्क निकाला, कितने में से, 25 में थे। मतलब 1/5 रेशियो क्या कर रहा है वो, 1/5 रेशियो क्या कर रहा है वो, निकाल ले रहा है ना। 1/5 रेशियो क्या कर रहा है वो, निकाल ले रहा है ना। जितना था उसका 1/5 निकाल ले रहा है। तो बचा कितना बोलिए, बचा कितना, 4/5, बचा कितना, 4/5। एक बार निकालने के बाद ये बच गया, है ना। अब जो बचा है ना, बाकी वो रिप्लेस कर रहा है, देखिए टेकन और रिप्लेस बाई वाटर, वाटर से रिप्लेस कर रहा है। तो वाटर रिप्लेस करने से क्या हो जाएगा, मिल्क थोड़ी ना बढ़ जाएगा। आपने 5 लीटर निकाल लिया, तो उसके अंदर 20 लीटर ही मिल्क तो बचा होगा। कैंसिल करके देख लीजिए, 20 लीटर आ रहा है ना, 20 लीटर आ रहा है कि नहीं। अब उसमें वाटर ऐड कर दूंगा तो क्या मेरा मिल्क थोड़ी ना बढ़ जाएगा, वो तो वही रहेगा जो है। अब क्या किया, अब उसमें मिक्सचर आ गया, अब क्या आ गया उसमें, मिक्सचर आ गया, है ना। मिल्क और वाटर दोनों मिल गए। अब उस मिक्सचर में से 5 लीटर निकाला, तो फिर उस मिक्सचर का कितना बचेगा, 4/5, ये लीजिए 4/5 बच गया, ये लीजिए। फिर से पानी डाला, फिर से मिक्सचर में से निकाला कितना, 5 लीटर, फिर से कितना निकाला उसका, 4/5 निकाले, बच जाएगा, 1/5 निकाला, 4/5 बच गया। 3 बार ये प्रोसेस किया था, हो गया 3 बार प्रोसेस, 1 2 3, कितना गया देखिए, 5 से 5 25 गया, कितना गया 64/5, कितना गया 64/5। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो कितना जाएगा 12.8, कितना बचेगा मिल्क 12.8, है ना। इट मीन्स हाउ मच मिल्क इज देयर इन द कंटेनर नाउ, 12.8 लीटर दूध बच गया है 3 प्रोसेस के बाद। अब बताइए ये ज़्यादा इजी है कि ये ज़्यादा इजी, पावर तो यहाँ भी वही आएगा 4 के पावर 3। तो क्यों ये फॉर्मूला लिखे, इसको याद करके मैं टाइम वेस्ट करूँ, क्यों, सीधा डायरेक्ट अप्रोच से भी तो आंसर आ रहा है, देखिए। और जितने क्वेश्चन इससे बनेंगे वो सारे क्वेश्चन इससे भी बना के दिखाऊंगा आपको, ओके। अगला सवाल देखिएगा, बहुत ही बेहतरीन सवाल है, देखिएगा क्या कह रहा है कि अ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर मेजर्स 60 लीटर, है ना। मिल्क और वाटर का जो मिक्सचर है कितना है, 60 लीटर है, ओके। इट कंटेन्स 10% वाटर, कितना वाटर है भाई, 10% वाटर है, मतलब 6 लीटर वाटर है ना। और 54 लीटर क्या मिल्क है, अगर मैं निकालना हो तो, हालांकि उसकी जरूरत तो है नहीं, फिलहाल देखते हैं। कह रहा है कि हाउ मच वाटर शुड बी एडेड टू इट सो दैट द वाटर में बी 25% हो जाए, कितना हो जाए 25% हो जाए, कितना वाटर में ऐड कर दूं कि वो 25% ऐड हो जाए। तो चलिए पहले तो ये मिक्सचर एलिगेशन का सवाल है, तो मिक्सचर एंड एलिगेशन ही लगा देते हैं, है ना। तो देखिए इनिशियल जो है कितना है भाई, 10% वाटर है ना। मिक्सचर में वाटर कितना, मैंने बोला था ना किसी एक को पकड़ लीजिए, चाहे वाटर को पकड़ लीजिए चाहे मिल्क को पकड़ लीजिए, तो आंसर तो दोनों से सेम ही आएगा। हमने वाटर को पकड़ा क्योंकि वाटर निकाला तो वाटर पकड़ लेते हैं। 10% वाटर है, इसमें हम क्या कर रहे हैं इस मिक्सचर में, और हम उसमें वाटर ऐड कर रहे हैं। तो जो नया वाटर ऐड कर रहे हैं हम, नया मिक्सचर, वो तो फुल वाटर है, उसमें कितना परसेंट है भाई, 100% है, वो तो कितना है 100% है, यस सर नो। अभी 100% है, तब खुद बताइए ओवरऑल आना कितना चाहिए, 25% आना चाहिए। बोला ना 10%, मिक्सचर में वाटर कितना 10%, इसमें मैं 100% मिला रहा हूँ वाटर, ओवरऑल फाइनल कितना आना चाहिए 25%। ये गैप कितना आ गया भाई, ये आ गया 75 का गैप आ गया, ये गैप कितना आ गया 15 का गैप आ गया, रेशियो कितना आ गया 5:1, रेशियो कितना आ गया 5:1। तो अगर ये 5 की वैल्यू पता है, कितना पता है 60 लीटर, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना हो गया 12 लीटर, 1 यूनिट की वैल्यू कितना हो गया 12 लीटर। और ये 1 यूनिट है कौन सा, वाटर जो हम मिक्स कर रहे हैं, मतलब कितना मिक्स कर रहे हैं 12 लीटर। पहला अप्रोच तो ये हो गया कि हमने ये लगा दिया, सीधा सीधा एलिगेशन लगा के बता दिया हमने, है ना। एक अप्रोच तो ये हो गया भाई। दूसरा अप्रोच क्या हो गया कि आप रेशियो लगा लीजिए, मिल्क को फिक्स कर दीजिए, मिल्क तो चेंज करेगा नहीं। तो अगर मैं रेशियो लूँ मिल्क और वाटर का, अगर मैं रेशियो लूँ तो मिल्क कितना है भाई, तो 90% है, और वाटर कितना है 10% है भाई, यही तो है दिया हुआ। अब हमने वाटर ऐड किया, वाटर ऐड किया, कितना हो गया भाई 25% वाटर हो गया, मतलब 25% वाटर हो गया, मतलब 1 वाटर हो गया और 3 क्या हो गया मिल्क हो गया, 1 वाटर हो गया और 3 क्या हो गया मिल्क हो गया। बढ़िया है तो, है ना। लेकिन मिल्क तो सेम रहना चाहिए, अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने बताया, क्योंकि हम तो वाटर ऐड कर रहे हैं भाई, तो मिल्क गायब थोड़ी ना हो जाएगा। तो मिल्क 9 था तो 3 कैसे हो गया, उसको 9 कीजिए, 3 से मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना हो गया ये 9, और ये कितना हो गया 3,
देखिए मिल्क दोनों सेम हो गया। कितना वाटर ऐड किया, 2 यूनिट ऐड किया। कितना यूनिट, 2 यूनिट। 9 और 1 10, 10 यूनिट का वैल्यू कितना है 60, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया 6, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12, 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12। देख रहे हैं रेशियो मेथड, ये कौन सा मेथड है, रेशियो मेथड। ये कौन सा मेथड हो गया, एलिगेशन मेथड, एलिगेशन मेथड। एक और मेथड मैं यहाँ इस क्वेश्चन में बताना चाहता हूं ताकि आपका एकदम पूरा कॉन्सेप्ट जो है ना चारों तरफ से घूमने लगे दिमाग में कि अच्छा हाँ एलिगेशन को इस तरह से लगाते हैं, अच्छा हाँ रेशियो को इस तरह से लगाते हैं। और एक और मेथड है जो मैंने पहले भी जिक्र किया, उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मेथड। कौन सा मेथड, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मेथड। उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करना चाहूंगा, है ना। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मेथड के बारे में, क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मेथड, थोड़ा सा देखते हैं कैसे उसको यूज कर सकते हैं। देखिए मैंने पहले ही बोला था कि मिक्सचर में वो रेशियो, वो डेटा, या बोल सकते हैं कि वो क्वांटिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है जो चेंज नहीं हो रहा है ना। मैं फिर से बोल रहा हूँ, है ना, कि वो डेटा जो चेंज नहीं हो रहा। मैं यहाँ पे वाटर ऐड कर रहा हूँ, मिल्क चेंज नहीं हो रहा, इस चीज़ को पकड़िए, मिल्क चेंज नहीं हो रहा है, मिल्क का रेशियो चेंज हो रहा है, मिल्क का रेशियो चेंज हो रहा है। समझ आ रही बात, मिल्क का क्वांटिटी चेंज नहीं हो रहा है। तब एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, है ना, एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि अगर मैं ये बात करूं, अगर मैं ये बात करूं, है ना, कि जो फिक्स्ड क्वांटिटी है, फिक्स्ड क्वांटिटी है ना, कोई भी क्वांटिटी, मिल्क हो वाटर हो, फिक्स्ड क्वांटिटी है, वो होता क्या है, टोटल क्वांटिटी का कुछ परसेंटेज होता है वो, ये सब टोटल क्वांटिटी का क्या होता है, कुछ परसेंटेज होता है, ये सर नो। जैसे 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 अगर मैं बोलूं कि अभी मेरा मिक्सचर है 20 लीटर, 10 लीटर मिल्क है और 10 लीटर वाटर है, टोटल कितना है 20 लीटर, टोटल कितना 20 लीटर। तो पूरे मिक्सचर का कितना परसेंट है जो मिल्क है भाई, तो 50%। कितना है 50%। सीधा सीधा सवाल है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। मैं अगर ये बोलूं कि मैंने 20 लीटर में पानी ऐड कर दिया, अब 20 लीटर पानी क्या ऐड किया, तो ये कितना हो गया, वाटर कितना हो गया 30 लीटर। मिल्क अभी भी कितना रहेगा 10 लीटर, वो चेंज नहीं होने वाला है। लेकिन क्या अभी भी परसेंटेज 10 है क्या, नहीं, अभी इसका परसेंटेज कितना है 30 और 10 40, यहाँ पे कितना था टोटल 20 लीटर, अभी कितना है टोटल 40 लीटर। 40 लीटर का 10 लीटर कितना परसेंट होता है 25%, 25%। समझिएगा, एक बार ये समझ गए ना, यूं उड़ाएंगे सवाल को, है ना, मेरे एलिगेशन वगैरह लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी इस तरह के सवालों में, है ना। ध्यान समझिएगा कि फिक्स क्वांटिटी का मतलब क्या है, अभी समझ में आएगा आपको कि फिक्स क्वांटिटी, यहां भी मिल्क 10 लीटर, यहां भी मिल्क 10 लीटर, दोनों जगह फिक्स ही है, लेकिन परसेंटेज चेंज किया। यहां पे टोटल क्वांटिटी का 50% है, वो 10 लीटर होगा। यहां पे 40 लीटर का 25% कितना होगा 10 लीटर होगा। तो इसको दो तरीके से, फिक्स क्वांटिटी को हमने दो तरीके से लिखा। क्या, पहला क्या लिखा 20 का 50%, दूसरा क्या लिखा हमने 40 का 25%, है ना। टोटल क्वांटिटी हो गया और उसका क्या लिखना हमने, क्वांटिटी परसेंटेज ले लिया। एक इसका डिनोट करा जो फिक्स है, जैसे मिल्क है, यहाँ पे मिल्क का क्वांटिटी का परसेंटेज लिया हमने। तो देख रहे हैं 20 का 50% 10 ही आएगा, 40 का 25% भी कितना आएगा 10 ही आएगा, क्योंकि ये क्वांटिटी क्या है फिक्स्ड है। तो देख रहे हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इनवर्सली प्रोपोर्शनल कैसा होगा, अगर टोटल क्वांटिटी बढ़ेगा तो परसेंटेज वैल्यू घटेगा, टोटल क्वांटिटी बढ़ेगा तो परसेंटेज वैल्यू घटेगा। इसका ध्यान रखिएगा हमेशा, क्योंकि ओवरऑल क्या करना है, बैलेंस करके फिक्स करना है। यही लॉजिक देखिए मैं यहाँ लगा रहा हूँ, और फिर देखिएगा सवाल को कैसे तोड़ते हैं, है ना। 3 मेथड एक सवाल में बताने का बस मकसद यही है कि आप अंतर करना समझ जाएं, अंतर करना सीख जाएं, तो फिर मजा आ जाएगा, है ना। अब देखिए सवाल को कैसे तोड़ते हैं कि जो मेरा मिल्क है उसको पकड़िए, जो फिक्स उसको पकड़िए। तो मिल्क पहले कितना था, देखिए पहले मिल्क था 90, कितना था पहले मिल्क 90%, अब कितना हो गया 75%, क्योंकि 25% वाटर हो गया मिक्स करने के बाद। क्या रेशियो आ गया 15 छक 90, 15 पचे 75, मतलब रेशियो, परसेंटेज का रेशियो आया 6/5। तो क्वांटिटी का रेशियो क्या हो जाएगा 5/6 हो जाएगा, क्या इसका उल्टा, है ना। एक बढ़ा है, परसेंटेज घटा है, तो क्वांटिटी क्या होगा बढ़ेगा,
अभी बताया था मैंने आपको। मतलब पहले क्वांटिटी था 5, अब कितना हो गया 6। तो कितना यूनिट बढ़ गया, 1 यूनिट बढ़ गया। और आपको ही पता है कि जो बढ़ा है वही तो वाटर है। हम ऐड क्या कर रहे हैं, वाटर। हम ऐड क्या कर रहे हैं, वाटर। तो क्या मिल्क बढ़ जाएगा क्या, नहीं। मिल्क तो जितना था उतना फिक्स है बेचारा, वो तो हिलडुल नहीं रहा है, वो जितना उतना ही है। आप वाटर ऐड किए जा रहे हैं। तो जो मेरा ओवरऑल क्वांटिटी बढ़ रहा है उसमें क्या बढ़ रहा है, वाटर बढ़ रहा है। कितना यूनिट बढ़ा, 1 यूनिट। 5 यूनिट की वैल्यू कितनी दी है भाई, 60 लीटर। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12 लीटर। कितनी हो जाएगी, 12 लीटर। मतलब कितना वाटर बढ़ा, 12 लीटर। तीनों मेथड मैंने एक ही क्वेश्चन में बता दिया, ताकि आप डिफ्रेंशिएट करना सीख जाएं कि हाँ ये मेथड का क्या यूज है, इस मेथड का क्या यूज है। ओके, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। देखिएगा क्या कहता है, 100 ml solution of H2SO4 having a concentration of 20% एसिड है, मिक्स किया 50% से, और क्या मेरा मिक्सचर कितना रहा, 30%। ये क्या सवाल है, तो फटाफट अब कर लेंगे, इसमें कुछ जान ही नहीं है ना। 20% है भाई, 100 ml है, उसको मिक्स किया कितना, 50% से, है ना। इसका एक्स नहीं दिया, कोई बात नहीं है। फाइनल कितना आया भाई, 30%। ये रेशियो निकाल लीजिए, कितना आ गया, ये 20 आ गया, ये कितना आ गया, 10 आ गया, मतलब 2:1 आ गया। 2 की वैल्यू कितनी दी हुई है भाई, 100। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बोलिए 50, है ना। ये सब तो यूं तोड़ सकते हैं फटाफट बिना देर किए हुए, है ना। और दूसरा मैंने डेविएशन मेथड आपको बता रखा है, फट से मारिए डेविएशन मेथड। यूं टूटेगा सवाल नहीं, कैसे टूटेगा। अगला सवाल देखिए, अ मिक्सचर कंटेन्स मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 5:3, है ना। मिल्क एंड वाटर कितना रेशियो दिया भाई, 5:3। लिख लिया हमने 5:3। क्या करा, ऑन एडिंग 7 लीटर ऑफ वाटर द रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर बिकम्स 1:2। अभी तो जस्ट पढ़ा था। फाइंड द क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन द मिक्सचर। टाइम पास सवाल है ना। क्या ऐड कर रहा है भाई, वाटर ऐड कर रहा है। वाटर ऐड कर रहा है तो मिल्क तो सेम रखो, तो 5 से इसको मल्टीप्लाई कर दो ना, तो 5 से कितना हो जाएगा, 10। 7 यूनिट बढ़ गया, और 7 यूनिट जो बढ़ा है उसकी वैल्यू दिया कितना, 7 लीटर। 7 लीटर। क्या पूछा है कि फाइंड द क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन द मिक्सचर। मिक्सचर कितना होगा, देख लीजिए, आप खुद ही देख लीजिए। ये 7 यूनिट की क्वांटिटी कितना है, 7 लीटर, है ना। तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बोलिए 5 लीटर। ये लीजिए, 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 लीटर, है ना। तो मिक्सचर में मिल्क की क्वांटिटी कितनी थी, 5 लीटर। ओके, अगला सवाल देखिएगा, अ कैन ऑफ वाटर, है ना, एंड मिल्क मिक्सचर कंटेन्स 60% मिल्क है। अ पार्ट ऑफ दिस मिक्सचर इज रिप्लेस्ड बाय अनदर मिक्सचर कंटेनिंग 50% मिल्क एंड द परसेंटेज ऑफ मिल्क वाज फाउंड टू बी 52। ये तो सीधा सीधा दिख रहा है, टाइम पास है ना। अभी एक में 60 है, दूसरे में कितना है, 50 है। मिक्स किया, फाइनली कितना मिला, 52। ये 2 का गैप, ये 8 का गैप, क्या रेशियो आ गया, 1:4। क्या रेशियो आ गया, 1:4। पूछा क्या है, पूछा क्या है कि द क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर रिप्लेस्ड। अच्छा, रिप्लेस किसमें से किया, दिस वन, अ पार्ट ऑफ दिस मिक्सचर इज रिप्लेस्ड। हाँ, यहाँ से कितना रिप्लेस किया, तो 1 यूनिट रिप्लेस किया ना। कितने में से भाई, 5 में से। टोटल कितना, 4 और 1 5। 1 बटा कितना हो गया, 5। 1 बटा कितना हो गया, 5। ये सब टाइम पास है, इसमें कोई ज़्यादा बोलते हैं ना कि दिमाग इधर उधर लगाना भी नहीं है। फटाफट तोड़ेंगे एलिगेशन लगा के, है ना। कोई मुश्किल नहीं है इन सवालों में, कोई भी जान नहीं है ना। क्योंकि जो सवाल एलिगेशन से बनाना है, आपको बताया हूँ मैं कि कैसे लगाना है। इनिशियल फाइनल सब दिया रहेगा, फटाफट लगाएंगे और टाइम पास करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए इस सवाल को भी तोड़ते हैं। क्या बोल रहा है कि P एंड Q आर 2 अलॉयज ऑफ एल्यूमिनियम एंड कॉपर। P है पहला, उसमें एल्यूमिनियम और कॉपर है। किस रेशियो में है भाई, 5:11। 5:11। दूसरा Q है, दूसरा अलॉय Q है, उसमें एल्यूमिनियम और कॉपर का क्या रेशियो दिया, देखिए 3:5। 3:5। चलो लिख लिया। क्या करा, रिस्पेक्टिवली इफ अ थर्ड अलॉय इज फाउंड बाय मिक्सिंग अलॉयज P एंड Q इन द रेशियो 1:3। 1:3, है ना। देन व्हाट इज द परसेंटेज निकालना है, जो भी एल्यूमिनियम का जो भी रेशियो निकालना, कुछ भी निकालना, मैं तो सीधा अप्रोच सिखा रहा हूँ आपको, ध्यान से दीजिएगा, है ना। पहले तो ये देखिए इसकी वैल्यू कितनी है, 11, 5, 16। इसकी वैल्यू कितना है, 5 और 3, 8। अलग अलग क्यों है भाई, टोटल तो 100% होना चाहिए, है ना। तो पहले तो क्या करूँ, इस टोटल को इक्वल कर दो। तो 11, 5, 16, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ क्या, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ क्या, ये 6 हो गया और कितना हो गया, 10 हो गया क्या, दोनों बराबर हो गया क्या, देखिए तो ये भी 11, 5, 16, ये भी कितना हो गया, 10 और 6, 16। टोटल क्वांटिटी तो सेम ही रहनी चाहिए भाई, है ना। अब देखिएगा क्या कह रहा है कि मिक्स किया गया, सीधा इसको रेशियो छोड़िए, सीधा ये समझिए कि इसका 1 पैकेट और इसका कितना 3 पैकेट लिया। तो इसका 1 पैकेट लिया तो कितना है, 1 पैकेट में कितना है, 5 एल्यूमिनियम है, 11 कॉपर है। इसका 3 पैकेट लिया है
एक पैकेट में 6 एल्यूमिनियम, तो 3 पैकेट में कितना एल्यूमिनियम, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे ना भाई, तो कितना जाएगा बोलिए 18 एल्यूमिनियम और 30 क्या हो जाएगा कॉपर। अब मिक्स कर दीजिए, मिक्स कर दीजिए सीधा। मान लीजिए कि पी क्यू को मिक्स करके हमने आर बनाया, इससे इजी तरीका नहीं मिलेगा आपको, तोड़ने आना चाहिए, क्वेश्चन को समझने आना चाहिए कि इसका मतलब क्या दिया। अगर 1:1 रेशियो दिया होता तो सीधा मिक्स करते, लेकिन बोला ऐसा नहीं, इसका 1 बाल्टी लाया, इसका 3 बाल्टी लाया, 3 बकेट लाया और फिर मिक्स किया है, तो ऑब्वियस बात है 3 बकेट लाएगा तो सब कुछ 3 गुना हो जाएगा ना क्वांटिटी। अब देखिए कितना हो गया, 18 एल्यूमिनियम इधर से लिया, 5 एल्यूमिनियम इधर से लिया, टोटल कितना एल्यूमिनियम हो गया भाई, 23 एल्यूमिनियम हो गया। उसको मिक्स किया, देखिए 11 कॉपर प्लस 30 कॉपर से कितना हो गया, 30 10 40 और 1 41 हो गया। देखिए ये रेशियो आ गया, लेकिन रेशियो नहीं पूछा, रेशियो पूछता तो आंसर ये होता। पूछा क्या, एल्यूमिनियम का परसेंटेज बताइए कितना होगा। एल्यूमिनियम कितना भाई 23, कितने में से 40 और 20 60 और 3 63 में से, टोटल ये है ना, सॉरी 40 में 64, सॉरी सर कितना है भाई, 64 में से है ना, 40 में 60 4 64 है ना, 23 का वैल्यू निकालना। अब देखिए जो ऑप्शन है, थोड़ा तो गैप दिख ही रहा है आपको। अब मैंने पहले ही बोला था कि एसएससी में अगर आपने अप्रोक्सीमेशन मेथड नहीं लगाया कैलकुलेशन में, तो आपने कुछ भी नहीं लगाया, एग्जैक्ट करेंगे तो करते रह जाएंगे, उतना टाइम नहीं है। सीधा से दिख रहा है कि 8 से अगर ये भी कटेगा ये भी कटेगा, अगर मैं इसको थोड़ा 24 बना दूं तो क्या दिक्कत है, 23 से 24 बनाया हमने, थोड़ा सा लिया, फायदा उठाया थोड़ा सा। तो अगर इसको 24 बनाया तो 8 दिया 24 और 8 64, ये लीजिए। और इजी किया तो 4 से ये 2 और 4 से ये 25, 75/2 मतलब कितना आ गया, मेरा आंसर यहाँ से आ रहा है 37.5, कितना आया 37.5। बट हमें तो पता है ना कि हमने 23 को 24 बना तभी आंसर आया, मतलब मेरा जो आंसर आएगा 37.5 से क्या होगा, थोड़ा सा छोटा होगा। दिख रहा कहीं आसपास क्या 37.5, अरे नहीं, क्या हमने कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक किया क्या, 5 11 3 5 5 3 8, हमने इसको डबल किया तो 6 और 10 हो गए, सही था 16 16। इसका 1 बकेट ना, पी का 1 बकेट तो ये लिया, इसका 3 बकेट तो 6 3 18 10 3 30, ठीक है। तो 18 और 5 23 सही है, 30 10 40 और 1 41, रेशियो भी सही है। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ द कॉपर इन द थर्ड एलॉय, ओ सॉरी, अरे परसेंटेज ऑफ द कॉपर इन द थर्ड, ओ हो टोटल का नहीं पूछा है, एक्सट्रीमली सॉरी, टोटल का परसेंटेज नहीं पूछा। अगर टोटल का पूछता तो आंसर कितना था 37.5, टोटल में नहीं पूछा, इन दोनों का रेशियो पूछा था, एक्सट्रीमली सॉरी, है ना। बस इन दोनों का कि इसका कितना परसेंट ये, इसका कितना परसेंट ये, मतलब 23 41 का कितना परसेंट है, 23 41 का कितना परसेंट है। फिर से लगाऊंगा अप्रोक्सीमेशन, मेरे पास तो अप्रोक्सीमेशन है 41 नहीं, इसको 40 ले लूंगा मैं, तो 0 से 0 कट गया, ये 2 आ गया, ये कितना हो गया 5 आ गया, 23 पचे कितना हो गया 115, 115/2 कितना आ जाएगा 57.5 के आसपास आ गया। लेकिन मैंने 41 को 40 बनाया, 40 बनाया तो क्या हो जाएगा, वैल्यू बढ़ जाएगा, मेरा वैल्यू इससे क्या होगा थोड़ा छोटा आएगा, 57 से थोड़ा सा छोटा कहाँ दिख रहा है आपको, 67.5 60 है ना, 56 आ जाएगा आंसर, 57.5 की जगह कितना जाएगा 56। तो थोड़ा बहुत अगर आपका डेटा जो है गैप में है ना, कौन सा ऑप्शन, तो वहाँ पे आप डेफिनेटली अप्रोक्सीमेशन लगाइए, एग्जैक्ट करने जाएंगे तो 41 से डिवाइड करते ही रह जाएंगे, ऐसे बेवकूफ़ी बिल्कुल भी नहीं करनी है। ओके, अगले सवाल पे चलते हैं, क्या कहता है देखिए कि 40 लीटर ऑफ मिल्क आर केप्ट इन अ कंटेनर, ओके, 4 लीटर ऑफ मिल्क वर रिमूव्ड फ्रॉम दिस कंटेनर रिप्लेस्ड विथ प्रोसेस 2 टन। अगेन देखिए वही सेम सवाल आ गया, बड़ा सा जो फॉर्मूला लिखा था मैंने पावर एन वाला, उसकी जरूरत नहीं है हमें। 40 लीटर है भाई, लिख दिया 40 लीटर, ये लो, ठीक है। 4 लीटर निकाल लिया, मतलब कितना निकाला, 4 लीटर निकाला 40 लीटर में से, कितना निकाला 1/10 निकाल लिया, तो बचा कितना 9/10 बच गया। अब बच गया, फिर से वही रिप्लेस किया, कितना 9/10, ये ले लीजिए, फिर से कितना लिया 1/10, कितना बच गया 9/10, 3 बार प्रोसेस रिपीट किया, कर दीजिए रिपीट, 1 0 से 1 0 ये कट गया, और कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, 4 से ये कट गया, देखिए 5 और 5 ये कितना आ गया 729, 729 बटा कितना आ गया 25, डिवाइड कर दीजिए, सीधा सीधा दिख रहा है 25 या 75 है ना, 150 तो थोड़ा सा कम आ रहा है ना, 300 है ना, अगर ये 750 आता तो कितना आता 30 आता, 30 से थोड़ा सा कम आ जाएगा, कितना आ जाएगा 29.16। अब बोलेंगे तो एक्यूरेट भी लगा सकते हैं, ये 25 दूनी 50
22 22 9 25 9 225 4 0 लगभग 25.1 समथिंग आ जाएगा। लीजिए 29.1 समथिंग आ जाएगा वैल्यू, है ना। बट इतना करने की जरूरत नहीं, सीधा सीधा दिख रहा है कि अगर ये 750 होता तो 25 या 75, आंसर 30 आता। 30 से कम आना चाहिए, 30 से कम एक ही ऑप्शन है। तो थोड़ा बहुत तो नजर दौड़ा के रखना पड़ेगा ऑप्शंस पे, अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन पे, है ना, ताकि सवाल को इजीली हम ब्रेक कर सके। अच्छा ये क्वेश्चन इधर, अच्छा ये क्वेश्चन ये मेंस में दिखा था मुझे, है ना, सीजीएल मेंस का पूछा हुआ है, 22 या 23 का सवाल है ये, है ना। इसमें कोई मतलब सीधा सीधा सवाल पूछ दिया टाइम पास के लिए आपसे, है ना। फिर भी एक कैलकुलेट करके देख लेते हैं, मेंस में आया था। पूछा क्या, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 10 kg वॉलनट, है ना, 10 kg वॉलनट पूछा है। तो आप खुद देखिए कि जो 6 kg वॉलनट है वो किसके बराबर है, 3 kg ऑफ टी है। तो 10 kg किसके बराबर होगा, 10 kg वॉलनट किसके बराबर हो जाएगा, 5 kg ऑफ टी, है ना, 5 kg ऑफ टी के बराबर होगा। जो हमें चाहिए किसके बराबर होगा, 5 kg ऑफ टी होगा। और ये जो 5 kg ऑफ टी है उसकी वैल्यू कितनी है, देखिए 1 kg टी की वैल्यू कितनी है, 15, 2 kg का टी का जो वैल्यू है कितना है, 15 kg ऑफ पल्स के बराबर है। तो 1 kg टी का कितना वैल्यू होगा, 15/2। 5 kg का कितना हो गया, 15/25। देख रहे हैं, हमें प्राइस किसका पता है, राइस का। पूछा किसका, वॉलनट से, तो रिलेशन बना रहा है। वॉलनट से किस में रिलेशन जोड़ेंगे, टी में। टी से किस में रिलेशन जोड़ेंगे, पल्स में। पल्स से किस में रिलेशन जोड़ लेंगे फटाफट, किस में, राइस में। तभी कहां पहुंच गए, ये टी था, है ना, ये टी था, 5 kg टी के बराबर है। 5 kg टी को हमने किस में कन्वर्ट कर लिया भाई, पल्स में कन्वर्ट कर लिया। अब इतना पल्स आ गया, ये मेरे पास इतना kg पल्स है, पल्स का रेट नहीं पता और आगे बढ़ना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे देखिए 8 kg राइस बराबर कितना, 1 kg पल्स का दाम कितना बताइए, 8/5 kg ऑफ राइस के है, 8/5 kg ऑफ राइस के। ये ले लीजिए, ये आ गया 1 kg का प्राइस कितना, देखिए 60 रुपीज। कितना देखिए, 3 kg का प्राइस कितना है, 60 रुपीज। तो 1 kg का प्राइस कितना हो जाएगा, 60 रुपए। तो इतना kg का प्राइस कितना हो जाएगा, इंटू 60। फटाफट कैंसिल कर दीजिए, 5 दूनी 10 कैंसिल हो गया। कितना आ गया भाई, 15 छक 90 और 8 5 40, 90 40 9 36, कितना आ गया 3600। कैलकुलेशन में तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा किसको किसको मल्टीप्लाई करना है। मैं फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, हो सकता है कुछ बच्चों को समझ में ना आया हो। मैं क्या बोल रहा हूँ कि 10 kg वॉलनट का रेट निकालना था। यहाँ दिया है कि 3 kg टी इज इक्वल टू 6 kg वॉलनट। तो 6 kg वॉलनट 3 kg टी के बराबर है। तो 10 kg वॉलनट, 10 वॉलनट, kg छोड़ो मैं 10 वॉलनट लिख दे रहा हूँ, किसके बराबर होगा, 5 टी के बराबर होगा। kg है 5 kg के। तो मैं क्यों ना, अगर मैं 5 kg टी का अगर मैं रेट निकाल लिया तो क्या 10 kg वॉलनट के रेट के बराबर नहीं हो जाएगा। तो वही मैंने 5 kg का यहाँ पे लिखा कि 5 kg ऑफ टी। लेकिन जैसे मैं टी का रेट ढूंढने गया ये तो मिला ही नहीं भाई, इसका रिलेशन पल्स में दिया था। तब कोई बात नहीं, 5 kg टी का प्राइस पल्स के फॉर्म में निकालते हैं। तो हमने क्या देखा कि 15 kg पल्स जो है वो 2 kg टी के बराबर है। तो 1 kg टी कितने kg पल्स के बराबर होगा, 15/2। 15/2 ये 1 kg टी लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, 1 kg टी है। ये प्राइस ऑफ 1 kg टी लिखा हुआ है। और अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 5 kg का आ गया। फिर आगे बढ़ा, देखा अरे तो पल्स का भी प्राइस नहीं दिया हुआ। फिर हमने क्या किया, 1 kg पल्स को कन्वर्ट किया किसमें, राइस में लेके गया। तो वहां दिया देखिए 8 kg जो है 5 kg के बराबर है। तो 1 kg पल्स का दाम कितना हो जाएगा, 8/5 kg राइस के बराबर होगा। 8/5 kg राइस के बराबर होगा। मतलब ये पूरा kg किस में आ गया, राइस में आ गया। राइस में आ गया पूरा, ये राइस का kg आ गया। और 1 kg का दाम 60 है, 60 से मल्टीप्लाई किया, कितना आंसर आ गया, 3600, है ना। एक और क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, देखिएगा, कह रहा कि इफ 80 लीटर्स ऑफ मिल्क सॉल्यूशन कंटेन्स 60% मिल्क, हाउ मच मिल्क शुड बी एडेड टू मेक द सॉल्यूशन 80% मिल्क। ये तो वही सवाल हो गया, टाइम पास। आप एलिगेशन लगा दीजिए, रेशियो लगा दीजिए, बहुत सारे मेथड मुझे दिख रहे हैं, है ना, कैसे बनाऊं। चलिए 80% मिल्क करना, मुझे कौन सा मेथड लूँ, कंफ्यूज हो रहा हूँ। चलिए मैं रेशियो ले लेता हूँ, रेशियो मेरा फेवरेट है वैसे तो। मतलब क्या बोलूँ, बहुत सारे मेथड दिमाग में चल रहा है मेरे, है ना। चलिए फिलहाल इसी को बनाते हैं, फिर आपको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मेथड से भी करके दिखा दूंगा एक बार वापस, ताकि आपको वापस रिपीट हो जाए। तो कितना देखिए, मिल्क कितना है भाई 3, वाटर कितना देखिए 2, वाटर कितना है 2। हमें करना कितना है, मिल्क 80 करना है, मतलब मिल्क हमें कितना करना है भाई 4, और वाटर कितना करना है 1। लेकिन वाटर तो कांस्टेंट है भाई, वाटर कहाँ से चेंज हो गया, मिल्क ऐड कर रहे हैं ना, वाटर को कांस्टेंट करो जल्दी से। मतलब वाटर कितना करो भाई, वाटर 2 करो, तो ये कितना हो जाएगा 8।
देख रहे हैं मिल्क कितना ऐड किया, देखिए 5 यूनिट, 5 यूनिट ऐड किया। 1 यूनिट की वैल्यू कितना, देखिए 80 लीटर 5 यूनिट की वैल्यू है। 5 यूनिट का पूछा, लीजिए डायरेक्ट आ गया, कैलकुलेशन की भी जरूरत नहीं है। 5 यूनिट की वैल्यू कितना है 80, 5 की वैल्यू पूछा है, कितना हो गया आंसर 80 लीटर। ये लीजिए, ये तो कमाल हो गया, कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, है ना। तो इस तरीके से आपको तोड़ना पड़ेगा, है ना, इस तरीके से सवाल आपको। चलिए एक बार डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मेथड भी लगा के दिखा रहा हूँ। पहले वाटर का क्वांटिटी कितना, देखिए 40%, बाद में वाटर कितना हो गया, देखिए 20%, कितना होगा रेशियो, देखिए 2:1, ये परसेंटेज का रेशियो हो गया 2 से 1, तो क्वांटिटी का रेशियो कितना हो जाएगा 1 से 2। क्वांटिटी का रेशियो कितना हो गया 1 से 2, 1 यूनिट से 2 यूनिट हो गया, 1 यूनिट बढ़ गया। 1 यूनिट की वैल्यू कितना है 80 लीटर, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना आ गया 80 लीटर। ये क्या हो गया, देखिए आंसर फिर से आ गया। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मेथड भी देख रहे हैं कितना इजीली क्वेश्चन को तोड़ रहा है, आप देख सकते हैं कितना इजी तरीके से हम क्वेश्चन को तोड़ रहे हैं, किसकी हेल्प से, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मेथड की हेल्प से, है ना। तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा, आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन सा मेथड बेटर है ना, वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा। ओके, एक और है क्या, चलिए इसको भी तोड़ते हैं, इसको क्यों छोड़ना भाई। क्या हाउ मेनी किलोग्राम ऑफ राइस कॉस्टिंग 60 kg पर kg मस्ट बी मिक्स्ड विद 24 kg ऑफ राइस एंड कॉस्टिंग विद 42 रुपये पर kg सो दैट देयर मे बी गेन ऑफ 12% बाय सेलिंग द मिक्सचर एट इतना। अच्छा, ये तो आपने ऑलरेडी कर चुके हैं, फिर भी चलिए बता दे रहा हूँ, है ना। ये कितना है, हम यहाँ इसका केजी नहीं दिया, केजी मिसिंग है, कोई बात नहीं, 60 रुपीज़ है ना। और इधर कितना है 42 रुपीज़, है ना। इसका क्वांटिटी भी दिया है 24 kg, 24 kg, है ना। मिक्स किया, फाइनल प्राइस कितना है 56, गलती ना करें, ये 56 यहाँ पे लिख देंगे, गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये दोनों कॉस्ट प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस है। तो पहले आपको फाइनल कॉस्ट प्राइस निकालना पड़ेगा। तो जो 56 है वो किसकी वैल्यू है, 112 की वैल्यू है। तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, देखिए ये 2, ये कितना आ जाएगा 50, मतलब कितना आ गया 50, ये कितना हो गया 8, ये कितना हो गया 10, मतलब 4 और 5, ये आ रहा देखिए, है ना। मतलब जो क्वांटिटी होगी उसका रेशियो 4:5 है। 5 की वैल्यू कितना, देखिए 24, 24 किसकी वैल्यू है भाई, 5 की वैल्यू है। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, 4 की वैल्यू चाहिए। ओके, तो 24 चौक 96, 96 दूनी कितना हो जाएगा 192/10, है ना। डिवाइड करने से अच्छा मैंने ऊपर नीचे 2 मल्टीप्लाई कर दिया, तो 10 से डिवाइड करना ईजी है, कितना हो गया 19.2, कितना आ गया 19.2, है ना। तो देख रहे हैं मिक्सचर एलिगेशन के सवाल को आप कई तरीके से तोड़ सकते हैं। आपका प्रैक्टिस ये डिसाइड करेगा कि आप कितना क्विकली ये जज कर पा रहे हैं कि मुझे इस क्वेश्चन में कौन सा मेथड लगाना है, एलिगेशन लगाना है, डेविएशन लगाना है, रेशियो लगाना है ना, या किसी ट्रिक के पीछे भागना है। मैं तो सजेशन यही दूंगा कि आप ट्रिक के पीछे ना भागें और अपने अप्रोच पे, कॉन्सेप्ट पे भरोसा रखें। ओके, आई होप आपको मिक्सचर का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, है ना। अगर वीडियो अच्छा लगा तो डेफिनेटली कमेंट कीजिएगा, है ना। और अगर कोई सजेशन होगा वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। ओके, और इस तरह का और वीडियो देखना चाहते हैं तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, आपका सपोर्ट मेरे लिए सब कुछ है, जितना ज़्यादा सपोर्ट करेंगे उतना मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं और बेहतरीन से बेहतरीन लेक्चर लेकर के आपके सामने आऊँगा। और मेरा मकसद यही है कि बच्चों को ट्रिक से छुटकारा दिलाना है। ओके, सो थैंक यू।